वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th हिंदी की बुक का चैप्टर नेताजी का चश्मा के हम क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका आंसर है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी फौजी से कम नहीं थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा पेट्रियट था, उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी चश्मे वाले के अंदर, इसीलिए ही शायद लोग उसे कैप्टन कहते थे। क्वेश्चन 2 है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो इसका आंसर है, हालदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उसकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है और वहाँ अब किसी में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है। तो हालदार साहब को लगा कि भाई अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा और ये सोच करके काफ़ी बुरा फील कर रहे थे हालदार साहब, इसलिए उन्होंने कहा था कि अब नहीं रुकेंगे वहाँ। ख, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो आंसर है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो आंसर है, हालदार साहब इसलिए भावुक हो उठे क्योंकि उनके मन में आई हुई निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय की प्रसन्नता आँखों से आंसू बनकर झलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह से भरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृह गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। क्या मतलब है इसका? बहुत ही डीप मीनिंग है इसका। हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशी रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों ना देनी पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। सड़क के चौराहे के किनारे एक पान की दुकान में एक पान वाला बैठा है। वह काला तथा मोटा है, उसके सर पर गिने चुने बाल ही बचे हैं। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है, वहीं दूसरी ओर उसका मुंह पान से भरा है। पान खाने के कारण उसके होंठ लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए हैं। उसके अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा हुआ है जिससे रह रहकर अपना चेहरा साफ वो करता रहता है। तो पान वाले का रेखा चित्र जैसे कि चैप्टर में बताया गया है वो बताना है आपको। क्वेश्चन 5 है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए कि मतलब पान वाले ने ऐसा कहा कैप्टन के बारे में, तो आपको कैसा लगा? कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले ने टिप्पणी की कि वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है। पान वाले द्वारा ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से असक्षम था जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है जो स्वार्थ अनुचित है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला
व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। मतलब उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे देशभक्त मौजूद हैं। रचना और अभिव्यक्ति में देखिए, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करता है? हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो हालदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना ये प्रकट करता है कि उनके, एक सेकेंड, ये अंडा नहीं होगा यहाँ पे, उनके अंदर, यहाँ पे आप कर लीजिए कि उनके अंदर देशभक्ति की प्रबल भावना थी और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश होते थे, जिसके लिए उनके मन में श्रद्धा थी। क्योंकि कैप्टन जो है काफ़ी बड़ा देशभक्त था, तभी तो वो नेताजी की मूर्ति तक भी चश्मा लगाता था। तो ये देखकर हालदार साहब को अच्छा लगता था। ख है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पूछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो कैप्टन की मृत्यु की बात पर पान वाले का उदास हो जाना और सिर झुकाकर पूछना इस बात को स्पष्ट करता है कि पान वाले के हृदय में कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता की भावना थी। कहीं ना कहीं उसके मन में भी कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, जिसके चलते कैप्टन के मर जाने पर वह दुखी हो गया। उपरोक्त घटना से पान वाले की संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना का पता लगता है। ग है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इसका क्या मतलब है? कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना ये प्रकट करता है कि वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। उसके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। मतलब जब तक जो है हालदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा तब तक सोचते होंगे ना कैप्टन मतलब कोई फौजी आदमी होगा। तो हालदार साहब ने जब तक कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन की एक भारी भरकम मजबूत शरीर वाले रौबदार छवि अंकित हो रही होगी। उन्हें लगता था फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं। नेक्स्ट है, देखो, कस्बे, शहर, महानगरों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इस तरह की मूर्ति लगाने का उद्देश्य हमारे मन में उक्त महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में हमेशा बनी रहे। हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें जिससे राष्ट्र व समाज का भला हो। तो इस तरीके का ये आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर लिख सकते हैं। ये सारे के सारे आंसर जो है आपको खुद से भी बना के आप लिख सकते हैं। हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और इसके कारण कई सारे, मतलब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लिखते थे, अहिंसा की बातें करते थे, और इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं आंसर। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? तो मूर्ति के प्रति आपके क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? तो हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें। हम ना तो स्वयं उस मूर्ति का अपमान करें अथवा उसे क्षति पहुंचाएं, ना ही दूसरों को ऐसा करने दें। हम उस मूर्ति के प्रति पर्याप्त श्रद्धा प्रकट करें एवं उस महापुरुष के आदर्शों पर स्वयं भी चलें तथा दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करें। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।